दीवारों के बीच एक कहानी दफन है। एक गुलाम जो सुल्तान बना, एक सिपाही जिसने सल्तनत की बुनियाद रखी, और नाम है इनका कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वक्त में खो जाने वाला वो बादशाह है कि इसकी अगर हम तारीख़ देखें तो इसके बहुत सारे पहलू नज़र आते हैं कि ये कितना अजीम शख्स था जिसने अदल व इंसाफ का जो है वो डंका बजाया सब कॉन्टिनेंट में। जैसे कहा जाता है कि बड़े सग़ीर में बड़े जाबर हुक्मरान आए और बड़े ज़ालिम। ये वो हैं जिन्होंने अपने इंसाफ और अपने अदल से हर एक के अंदर जो है वो घर कर लिया। इनका बड़े सग़ीर में इनका नाम अदल व इंसाफ के पैरेलल लिया जाता है। और एक और सबसे बड़ी बात आजकल के नौजवानों के लिए कि ये देखना चाहिए हमें कि हम जिन भी हालात में पैदा हुए हैं, जैसे भी हुए हैं, अगर हम किरदार और अपनी नीयत के साफ़ हैं तो हम बादशाह वक्त भी बन सकते हैं, क्योंकि ये वो हैं जो ग़ुलाम पैदा हुए हैं। और ये 14 नवंबर 1150 में पैदा हुए और जलालपुर में ये पहली दफ़ा जब ग़ुलामों की बाज़ार लगता है तो वहाँ बिके, तो वहाँ पर जो फ़खरुद्दीन जी अज़ीज़ जो कूफ़ी से मशहूर हैं, उन्होंने इनको ख़रीदा और ख़रीदने के बाद इनको अपने बच्चों के साथ परवरिश दी और इनको दीनी तालीम और घोड़ सवारी और नेज़ाबाजी की बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेनिंग दी। और ये अपने वक्त के बहुत बेहतरीन घोड़ सवार और नेज़ाबाज थे। फिर इनके बड़े बेटे जो हैं जो उन्होंने इनको बेचा, एक बहुत बड़े ताजिर ने इनको ख़रीदा। ख़रीदने के बाद इनको गौरी को एज ए गिफ्ट दिया। तो गौरी ने जब इन्हें देखा तो वो इनको देखते ही पहचान गया कि ये कितने अहम और कितने ज़्यादा जो है वो शऊर रखने वाला इंसान है। तो बहुत सारी जंगों में इसने साथ दिया गौरी का। जब ये थोड़े से बड़े हुए तो ग़ुलाम थे, तो गौरी ने अपनी बहुत सारी जायदाद जो है वो ग़ुलामों में तकसीम की। इनके हिस्से में भी बहुत कुछ आया, तो इन्होंने अपना कुछ थोड़ा सा हिस्सा रखने के बाद सारी खुद जो है खैरात कर दी। तो गौरी को पता चला तो उन्होंने पूछा कि ये क्यों किया। उन्होंने कहा जी मेरी ज़रूरत की जितनी चीज़ थी मैंने रख ली, बाकी और अल्लाह पे तवक्कल करने वाला शख्स था ये। और इस वजह से उसने इसको जब देखा, ये बात उसको बहुत फैसिनेट और दिल में घर कर गई। तो उन्होंने इसको इंतज़ामी अमूर समझाने शुरू कर दिए और मुख्तलिफ़ जगहों पर ये गवर्नर रहे। जब मरहटों की लड़ाई हुई गौरी के साथ और गौरी वहाँ पर जो है वो मारे जाते हैं, तो फिर ये हुकूमत में आते हैं और 1206 में बड़े सग़ीर में पहली दफ़ा मुसलमानों की एक पूरी रियासत बनती है। ये पायनियर हैं बड़े सग़ीर में मुसलमान रियासत रखने के। इनकी सबसे बड़ी बात जो है इनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, और इन्होंने कभी जो है वो बात नहीं की कि हिंदू मुस्लिम और कोई और। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अदल व इंसाफ के पैराचार कर और इतना इंसाफ करने वाले थे कि बड़े सग़ीर में इंसाफ का दूसरा नाम जो है, जैसे मैंने पहले बताया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक समझा जाता था। इनकी डेथ के कुछ अरसे के बाद इनके जो बेटे हैं, और इनकी दो ख़ास तौर पर थी, एक इनके रहमान बेटे थे और एक थे कुतुब इनकी बेटी थी। कुतुब बेटी से जो है वो सुल्तान जो है वो पैदा हुई हैं, जिनको बड़ा मशहूर नाम है। उन्होंने ये सारा कुछ जो है वो बाद में तामीर करवाया। और गवर्नरी जो है इनकी जो हुकूमत थी वो दिल्ली इस्लामिक स्टेट के नाम पर पुकारी जाती है और उसको दिल्ली स्टेट कहा जाता था, हुक्मरान दिल्ली। तो ये बहुत ज़बरदस्त, अनफॉर्चुनेटली इसको तवज्जो नहीं दी गई, ना इतनी अहमियत दी गई। ये वो शख्स है जिसको हमें अपने सिलेबस में ना ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम और इंसाफ को वो अलमबरदार है। अगर इसको सही पढ़ाया जाए तो हम बड़े फ़ख्र से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरे वर्ल्ड में। अच्छा, इनकी एक नवासी हैं रज़िया सुल्तान जी, उनका क्या रोल है इस सारे उसमें? वो भी आप अगर हिस्ट्री देखें तो वो पहली खातून है हुक्मरान जिन्होंने आकर यहाँ पर इंसाफ और इन चीज़ों को डेवलप किया है, और बड़ी ब्रेव खातून है। अब जो अगर आप देखें तो बहादुरी का, जैसे हम आयरन लेडी का नाम लेते हैं तो हम वो तारीख़ को याद नहीं ना रखते, क्योंकि ये वो ख़वातीन हैं जो उस वक्त आयरन लेडी थीं, जिन्होंने अनफॉर्चुनेटली इस्लाम को, फिर वो मैं कहूँगा कि कहा जाता है कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ है,
اور خواتین کو ترقی کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ ان کو اگر ہم پڑھیں گے نا تو ان کی اولاد اور پھر ان کی گرینڈ جو اولاد ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنے, کیونکہ ان کی زیر تربیت پلے ہوئے ہیں نا, اور وہ جو ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے اس کو وہ آگے لے کے چلے ہوئے ہیں. تو وہ جو آپ اگر دیکھیں تو بہادری کی ایک سمبل سمجھی جاتی ہے. انڈیا میں بہت ساری فلمز بن چکی ہیں ان کے اوپر. اچھا, اگر اس کی ہم یہاں پہ جو نقش و نگاری ہے, تزئین و آرائش, اس کو نقصان بہت پہنچایا گیا. یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایسا ہے نہیں ہے. یہ دراصل ایک دور آیا تھا جس میں مسلمان جو ہیں وہ پنجاب کے حکمران نہیں تھے, تو ان کی جتنی بھی یہ جو اب آپ کو ماربل نظر آ رہا ہے یہ عام ماربل ہے. یہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے پیچی کاری کا جو ہے وہ سمبلز تھے, بڑی چیزیں لگی ہوئی تھی. اچھا, یہ وہ اوریجنل نہیں ہے؟ نہیں, وہ اوریجنل ہے. اس کے بعد جو وہ دور آیا اس کے بعد اس کو جو ہے وہ چینج کیا گیا, لیکن جو اصل پیچی کاری اور اصل ہنر مندی تھی نا وہ یہاں سے اتار لی گئی ہوئی ہے, کیونکہ یہ دروازے وہی ہیں اس ٹائپ کے ہیں. لیکن یہ جو آپ کو سفید رنگ کا صرف ماربل نظر آ رہا ہے, یہاں پر پیچی کاری تھی اور یہاں پر بڑے نقش و نما اور بڑی زبردست چیزیں جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئی ہوئی تھی. تو اب جو ہے وہ میں تو یہی حکومت وقت سے التماس کروں گا کہ اس کو جو ہے وہ خاص توجہ دی جائے, کیونکہ یہ ہیریٹیج ہے. ہم نے ان لوگوں کو ہیرو بنا دیا ہوا ہے جو پہلے ہیرو نہیں تھے. آج ہم بہت ایسی چیزوں کو سمبل بنا لیا ہوا ہے جو ہمارے وقت موجود نہیں تھے. ایسے لوگ جو ان کو پڑھایا نہیں جاتا, ان پہ تحقیق نہیں ہوئی. انفارچونیٹلی دوسرے جو مسلمان نہیں ہیں اور جو پاکستانی نہیں ہیں خاص طور پر, انہوں نے ان پہ بہت ریسرچ کی اور انہوں نے ان کی چیزوں کو, ان کی ایڈمنسٹریشن کو خود فالو کیا اور ان کو جو ہے وہ آگے لے کے چلے ہیں. یہ ہمارا ورثہ ہے اور وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی جو اپنا ورثہ بھول جاتی ہے. دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. اگر میں یادداشت کھو دیتا ہوں تو میں کیا کھوتا ہوں؟ اپنی ہسٹری کھوتا ہوں. اور ہسٹری کھونے سے میں نے کیا کھویا؟ آئی کین ناٹ موو. میں آگے نہیں جا سکتا, میں بڑھ نہیں سکتا. میرا ایک نام تھا, میرا ایک کردار ہے, میں سب کچھ ہے. صرف بھولا کیا ہوں؟ آنے والا وقت تو نہیں بھولا, صرف بھولا کیا ہوں؟ تو اور میں آگے نہیں جا سکتا. تو ہمارے بچوں نے یہ ہسٹری کو سمجھنا چھوڑ دیا ہوا ہے. جب ہم بچوں کو یہاں پر لائیں, ان کو ان چیز اور یہ سلیبس میں ایڈ کرنا چاہیے, ان کو باقاعدہ تحقیق کروانی چاہیے کہ یہ اتنا بڑا انسان کیسے بنا. تو ایسے جو لوگوں کو ہم جب پڑھایا جائے گا اپنے یونیورسٹیز میں, تو بہت ہے مجھے امید کہ اس طرح کے بہت سارے نوجوان اٹھ کے سامنے آئیں.